हेलो बच्चों, देखिए जैसा कि हमने आपको ये बताए थे जो है चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होते हैं। अब उसी से संबंधित अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कुलराउस का नियम, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, आपको करना पड़ता है। इसलिए इस टॉपिक को हम पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। मोलर चालकता किसे कहते हैं? मोलर चालकता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सेमी, अगर कोई दो इलेक्ट्रोड है, सपोर्ट कीजिए, ये इलेक्ट्रोड है जो एक दूसरे की कितनी दूरी पर स्थित है, एक सेमी की दूरी पर स्थित है। एक दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से एक सेमी की दूरी पर स्थित है और इनका जो क्षेत्रफल होता है, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है, एक वर्ग सेमी है। अर्थात इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग सेमी है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के कहाँ स्थित हैं, समांतर स्थित हों, एक दूसरे के क्या है, समांतर स्थित हों, तो इनके बीच जो विलयन रखा जाता है, इनके बीच जो विलयन होंगे, ये विलयन, इनके बीच जो विलयन होता है, उन विलयनों में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल घुला हो। इन विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितना मोल घुला हो, 1 ग्राम, मान लीजिए क्या है, 1 ग्राम मोल इस विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल इस विलयन में उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में मोलर चालकता को कैसे डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन कीजिए। मोलर चालकता को यहां से डिफाइन कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक सेमी की दूरी पे स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोड जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 1 वर्ग सेमी हो, इनके मध्य उपस्थित जो विलयन है, उन विलयनों के आयतन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल घुला है। तो इस विलयन द्वारा जो उत्पन्न चालकता को क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। समझने का प्रयास एक बार और कीजिए। एक सेमी की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेमी है और इनका इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेमी मोटाई का क्षेत्रफल होता है और इनके बीच जो विलयन होते हैं, इस विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितना मात्रा घुला है, 1 ग्राम मोल उपस्थित होता है। तो इस विलयन द्वारा जो उत्पन्न चालकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता को किससे दिखाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मोलर चालकता को लैम्डा यम द्वारा व्यक्त, लैम्डा यम इक्वल टू के इंटू 1000/यम, ये फार्मूला होता है। जहां लैम्डा यम को क्या कह सकते हैं, लैम्डा यम को क्या कहेंगे, मोलर चालकता, मोलर चालकता। के क्या है, के इक्वल टू विशिष्ट चालकता, के इक्वल टू क्या है, विशिष्ट चालकता है। यम क्या है, यम इक्वल टू विलयन का मोलर सांद्रता, विलयन का मोलर सांद्रता। क्लियर हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। मोलर सांद्रता किसे कहते हैं, एक बार और डिफाइन कीजिए। 1 सेमी की दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेमी की दूरी पर स्थित हैं
और इन इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है या जो मोटाई का जो क्षेत्रफल होता है वो 1 वर्ग सेमी मान लिया जाए। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन भरे होते हैं या जो विलयन रखा होता है उस विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितना मात्रा घुला हो, 1 ग्राम मोल घुला हो, तो ऐसी स्थिति में विलयन द्वारा जो उत्पन्न चालकता होगी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाती है। और मोलर चालकता बराबर क्या होता है, विशिष्ट चालकता गुणित 1000/m। लैम्डा यम को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, जबकि के को विशिष्ट चालकता कहते हैं और यम को क्या है, विलयन की मोलर सांद्रता कहते हैं। इसका यूनिट बताइए, इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके मात्रक को बताइए। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मोलर सांद्रता का मात्रक क्या होता है, प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम प्रति मोल, या कह सकते हैं प्रति ओम का स्थान पर क्या रख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रति ओम को क्या कहते हैं, सीमैन सेमी स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मोलर चालकता के 2 मात्रक प्राप्त हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसको समझने का प्रयास कीजिए, परीक्षा में आता है डिफाइन करने के लिए और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है। तो मोलर चालकता जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक तुल्यांकी चालकता नहीं समझ में आएगा, और तुल्यांकी चालकता को जानने के लिए आपको मोलर चालकता को ध्यान देना होगा। क्लियर हुआ, मोलर चालकता किसे कहते हैं, 1 सेमी की दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोडों के जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेमी होता है, और इन इलेक्ट्रोडों को समांतर क्रम में व्यवस्थित करके जो विलयन भरा जाता है उस विलयन के आयतन में विद्युत अपघट्ट की कितनी मात्रा उपस्थित है, उस विलयन के आयतन में विद्युत अपघट्ट की जो 1 ग्राम मोल उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में विलयन द्वारा जो उत्पन्न जो चालकता होती है उससे हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, और मोलर चालकता को लैम्डा यम द्वारा व्यक्त करते हैं। और जहाँ लैम्डा यम को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, और के को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और यम विलयन की मोलर सांद्रता होती है। और इसका जो यूनिट अभी आपने देखा प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम मोल या ग्राम मोल प्रति या लिख सकते हैं प्रति ओम के स्थान पर क्या दिखाएंगे, सीमैन दिखाएंगे, और बाकी दे रहे हैं जी। अगर सेमी के स्थान पर अगर आप मीटर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह आता है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, सेम टू सेम इसी तरह है। जहां पर हम क्या लेते हैं, ग्राम मोल लेते हैं, वहां पर क्या लिखें, ग्राम तुल्यांक। ध्यान दीजिएगा, जहां पर ग्राम मोल लिया जाता था वहां पर हम क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बस इसके स्थान पर इसको दिखाना है, ग्राम तुल्यांक। इसको डिफाइन कीजिए, तुल्यांकी चालकता को आप डिफाइन कीजिए, क्या लिख सकते हैं, 1 सेमी की दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड जो समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं और जिनके इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग सेमी है। जो इलेक्ट्रोड के जो मोटाई के जो क्षेत्रफल होते हैं अगर 1 वर्ग सेमी है तो इनके बीच जो विलयन भरा होता है, इस विलयन में विद्युत अपघट्ट का कितनी मात्रा उपस्थित हो, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, तो विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहोगे, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बात समझने का प्रयास कीजिए।
इसको एक बार और ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तुल्यांकी चालकता में हम ग्राम तुल्यांक का प्रयोग करेंगे, मोलर चालकता में ग्राम मोल का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? K इंटू 1000 अपॉन n। अब बताओ, जहां लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या दिखाओगे? तुल्यांकी चालकता दिखाएंगे, और K को जैसा कि जानते हैं विशिष्ट चालकता है, K जो है विशिष्ट चालकता, और n इक्वल टू क्या लिखोगे? विलयन की नॉर्मलता। विलयन की क्या है? नॉर्मलता। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसमें विलयन का मोलर सांद्रता होता है, यहाँ पर विलयन की n क्या है? विलयन की नॉर्मलता है। और ई क्यू को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता, जबकि K विशिष्ट चालकता है। इसका मात्रक बताइए। इसके मात्रक सेम टू सेम लिखेंगे, जहां मोल लिखते तो वहां पर क्या लिखेंगे? तुल्यांक। अर्थात इसके भी दो मात्रक होंगे, प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम तो प्रति तुल्यांक। देख रहे हैं, प्रति ओम सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक या प्रति ग्राम तुल्यांक। और प्रति ओम के स्थान क्या रख सकते हैं हम? सीमेन। सेमी स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। अब यहां पे देखो, तो अभी आपने क्या देखा? मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, दोनों में ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इनके बीच जो विलयन जो भरा होता है, इस विलयन में विद्युत अपघट्ट की मात्रा ग्राम मोल में है, तो समझ जाइए कि मोलर चालकता को व्यक्त करेगा। यदि इनके बीच जो विलयन रखा होता है, यदि उसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा ग्राम तुल्यांक में है, तो समझिए कि वो विलयन की क्या व्यक्त करेगा? तुल्यांक की चालकता को व्यक्त करते हैं। तो इसी टॉपिक को अभी आपने क्या देखा? इसी को आपने क्या डिफाइन किया? मोलर चालकता को क्या डिफाइन किया? एक सेमी की दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन के आयतन में विद्युत अपघट्ट का 1 मोल मात्रा अगर उपस्थित है, तो विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहोगे? मोलर चालकता कहेंगे। यदि विलयन में जो है विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है, तो इस विलयन द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। आप बताइए, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है? इसको आपको बताना है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अर्थात कह सकते हैं लैम्डा एम तथा लैम्डा ई क्यू में संबंध। क्या संबंध दिखा सकते हैं? बताइए। लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला रखिए, लैम्डा एम इक्वल टू क्या दिखाएंगे? K इंटू 1000 अपॉन एम, और ई क्यू इक्वल टू क्या दिखाओगे? K इंटू 1000 अपॉन एन। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में
समीकरण 2 का क्या कर दिया जाए, भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू, देख रहे हैं जी, यम नीचे रहेगा, यन ऊपर हो जाएगा, यन अपान क्या लिखोगे, यम। यन क्या है, यन बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांक या तुल्यांकी भार, पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और यम बराबर क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आप यन इक्वल टू क्या लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार सपोर्ट कीजिए रखते हैं, और यम इक्वल टू क्या रखते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे क्या लिखेंगे, अणु भार। यही ना टॉपिक रखेंगे। यदि यन और यम का जब हम मान रखेंगे तो पदार्थ की मात्रा से पदार्थ की मात्रा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा आपका, लैम्डा यम इक्वल अपान क्या है, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, दे रहा जी, अणु भार बटे क्या हो जाएगा, तुल्यांकी दे रहा जी। ये लैम्डा यम अपान लैम्डा ई की इक्वल टू क्या प्राप्त है, अणु भार बटे तुल्यांकी भार। अणु भार और तुल्यांकी भार को हम मान लीजिए यन द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि इसको हम यन द्वारा व्यक्त करें तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ दिखा देंगे, यन बराबर क्या लिखाएंगे, अगर हम इसको दिखाते हैं अणु भार यन इक्वल टू आप क्या दिखाते हैं, यन इक्वल टू दिखाते हैं अणु भार बटे तुल्यांकी भार, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, लैम्डा यम अपान लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, यन, तो लैम्डा यम इक्वल टू क्या होगा, यन इंटू लैम्डा ई क्यू। ये फार्मूला प्राप्त हुआ, जहां यन क्या है, संयोजकता गुणक होता है, जहां यम क्या होते हैं बताइए, यन इक्वल टू क्या लिखते हैं, संयोजकता गुणक होता है। तो ये मान लीजिए परीक्षा में अगर मान लीजिए पूछ देता है लैम्डा यम या मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, मोलर चालकता संयोजकता गुणक और तुल्यांकी चालकताओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये भी दिखा सकते हैं मोलर चालकता अपान क्या है, तुल्यांकी चालकता इक्वल टू यन बट्टा यम, यन क्या नॉर्मलता बट्टे मोलरता, यन इक्वल टू आप जानते हैं पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, यहाँ पर दिखा दीजिए, और यम इक्वल टू क्या दिखा दीजिए, पदार्थ की मात्रा बटे अणु भार। तो यन और यम का जब हम मान रखेंगे तो पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा से कटेगा, अर्थात अणु भार बटे क्या परत होगा, तुल्यांकी भार, और अणु भार और तुल्यांकी भार को क्या कहते हैं, यन द्वारा व्यक्त करते हैं, जिससे हम संयोजकता गुणक कहते हैं। जब इसका मान हम रखते हैं तो ये हमें फार्मूला प्राप्त होता है, जो किसको व्यक्त करता है, लैम्डा यम और यू क्यू में संबंध को व्यक्त करता है। तो ये क्लियर हुआ। मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इस पर आएगा क्वेश्चन तो आप लगाने का कोशिश करिएगा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी एक टॉपिक और पूछ देता है, सेल स्थिरांक क्या है। सेल स्थिरांक कभी कभी क्वेश्चन लगाते समय पूछ देते हैं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, जी स्टार इक्वल टू यल बाई ए। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जी स्टार इक्वल टू यल बाई ए को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। और परीक्षा में अगर मान लीजिए क्या है, चालक की लंबाई दिया है, इलेक्ट्रोड के मोटाई का जो क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी सहायता से हम सेल स्थिरांक की गणना भी कर सकते हैं। या अगर किसी चालक की चालकता और विशिष्ट चालकता भी दिया है तो हम जी स्टार का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात के इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू जी स्टार। तो जी स्टार बराबर क्या दिखा सकते हैं, जी स्टार बराबर क्या लिखा है, के अपान सी।
एक फार्मूला ये होता है सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए, दूसरा फार्मूला ये होता है सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। के क्या है? विशिष्ट चालकता है, जबकि सी क्या है? चालकता। जबकि आप पढ़े होंगे के इक्वल टू सी, जबकि आपने क्या पढ़ा है? जबकि आप पढ़ेंगे के इक्वल टू सी, के इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए को हम किससे दिखाते हैं? जी स्टार द्वारा दिखाते हैं। जी स्टार का मान हमने रख दिया के इक्वल टू सी इंटू जी स्टार। जी स्टार को हमने क्या कहा? सेल स्थिरांक कहा। अर्थात इस फार्मूला से हम सेल स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्लोराउस का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्लोराउस के नियम के बारे में। क्लोराउस का देखिए हम नियम पढ़ेंगे। ये विलयन की चालकता ज्ञात करने का लास्ट टॉपिक है, क्लोराउस का नियम। क्लोराउस के नियमानुसार हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट विलयन की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट विलयन की जो मोलर चालकता होती है, विलयन में उपस्थित समस्त धनायन तथा ऋणायन के मोलर आयनिक चालकताओं के कुल योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि अनंत तनुता पर स्थित जो मोलर चालकता होता है, इन्फिनेटिव लैम्डा यम इक्वल टू क्या लिखोगे? इन्फिनेटिव यम प्लस ये क्या है? एन प्लस क्या है? धनायन की संख्या है। और प्लस क्या दिखाओगे? इन्फिनेटिव मोलर आयनिक सांद्रता को किससे दिखाते हैं? यम माइनस। अगर यहां पर आप इसको दिखाएंगे एन माइनस, समझने का जो प्रयास कीजिए आप कैसे दिखाएंगे इसको। डिफाइन एक बार और किसी कीजिए। अनंत तनुता पर स्थित किसी विद्युत अवघट की जो मोलर चालकता होती है, विलयन में उपस्थित समस्त धनायन और ऋणायन के मोलर आयनिक चालकताओं के कुल योग के, देख रहे हैं बीच में प्लस लगा है, धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्याओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जहां इन्फिनेटिव लैम्डा यम को क्या कहते हैं? विलयन की जो है मोलर चालकता है। एन प्लस को क्या दिखाएंगे? धनायन की संख्या। और इन्फिनेटिव यम प्लस को क्या दिखाओगे? धनायन या आयनिक मोलर चालकता। धनायन की मोलर चालकता। और यहां पर एन माइनस क्या दिखाओगे? ऋणायन की संख्या। और यहां पर दिखाओगे यम माइनस को क्या दिखाओगे? ऋणायन की मोलर चालकता। क्लियर हुआ? इसमें जो पॉइंट आपको इसमें जो दिखाया गया है उसके टॉपिक को हमने यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पर कौन क्या है एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। अनंत तनुता पर स्थित किसी दुर्बल विद्युत अवघट या किसी विद्युत अवघट या दुर्बल विद्युत अवघट विलयन की जो मोलर चालकता होती है, विलयन में उपस्थित समस्त धनायन तथा ऋणायन के आयनिक मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, लैम्डा यम को मोलर चालकता कहते हैं, लैम्डा यम प्लस क्या है?
धनायन की मोलर चालकता है, लैम्डा m माइनस को क्या कहते हैं, ऋणायन की मोलर चालकता है, जबकि n प्लस को क्या कहते हैं, धनायन की संख्या, और n माइनस को क्या कहते हैं, ऋणायन की संख्या कहते हैं। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव किसको दिखाता है, ये इन्फिनेटिव किसको दिखा रहा है, अनंत तनुता पर दिखाता है। तो इसी को समझने का प्रयास कीजिए। कोलराउस का जो नियम होता है, एक बार और ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अनंत तनुता पर स्थित किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट विलयन की जो मोलर चालकता होती है, विलयन में उपस्थित समस्त धनायन तथा ऋणायन के आयनिक मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होता है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दिखाना है, अगर परीक्षा में अगर एग्जाम्पल दे दें, सोडियम एस्टेट CH3COONA का जो वियोजन करा दीजिए आप, जब इसको हम वियोजन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CO पर क्या दिखाएंगे, माइनस, प्लस Na पर क्या दिखाओगे, प्लस। आप बताओ, अनंत तनुता पर इसके कोलराउस के नियम की सहायता से इसके सूत्र ज्ञात कीजिए। अनंत तनुता पर इसकी सहायता से कोलराउस के नियम का सूत्र आप कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात इसको हम क्या दिखाएंगे, लैम्डा इन्फिनेटिव लैम्डा m में क्या दिखाओगे, CH3COONA क्या है, सोडियम एस्टेट का मोलर चालकता कहाँ पर है, अनंत पर, इसकल टू क्या दिखाओगे, कितने धनायन है, एक, इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कितने दिखाएंगे, यहाँ पर क्या दिखाओगे, धनायन को अगर आप दिखाना चाहते हैं पहले तो आप धनायन को दिखा सकते हैं, m प्लस क्या है, Na प्लस, और प्लस इन्फिनेटिव क्या दिखाओगे, m माइनस क्या दिखाओगे, CH3CO पर क्या दिखाओगे, माइनस। ये रहे क्या है, कोलराउस के नियम। अगर परीक्षा में अगर पूछ देता है दिए गए समीकरण के कोलराउस के नियम के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कैसे व्यक्त करेंगे। तो दिए गए समीकरण को अनंत तनुता पर दिखाना है, पहले आप वियोजन दिखाएंगे और वियोजन दिखाने के पश्चात आपको इस तरह से दिखाना होगा। अगर मान लीजिए अगर इस तरह से देता है एग्जाम्पल, और देखिए, अगर मान लीजिए क्या पूछ देता है, नौसादर NH4Cl का अनंत तनुता पर क्या है, वियोजन की मोलर चालकताओं के संबंध में कोलराउस के नियम का फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो इसको आप क्या दिखाओगे बताइए, NH4 अमोनियम क्लोराइड का वियोजन करा दीजिए, NH4 पर क्या बनेगा, प्लस, और Cl पर क्या बनेगा, माइनस। अब इसके इस रूप में व्यक्त कीजिए, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकताएं होंगी, नौसादर NH4Cl इक्वल टू धनायन की संख्या एक है, यहाँ पर मान रखेंगे तो एक ही आएगा, अर्थात यहाँ पर दिखा सकते हैं m प्लस का मान क्या है, NH4 पर प्लस, फिर प्लस, ऋणायन कितना है, Cl माइनस। इसलिए ये क्या है, ये आपके कोलराउस के नियम का क्या है, एग्जाम्पल है। कभी कभी मान लीजिए पूछ देता है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे पूछता है CaCl2 के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए कोलराउस के नियमानुसार, तो इसका वियोजन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Ca पर डबल प्लस और 2Cl पर क्या दिखाएंगे, माइनस। इसके लिए क्या फार्मूला दिखाओगे, अनंत तनुता पर जो है मोलर जो चालकताएं होंगी CaCl2 ब्रैकेट 1 इक्वल टू क्या दिखाओगे, इन्फिनेटिव m प्लस क्या है, यहाँ पर धनायन Ca डबल प्लस है, फिर प्लस इन्फिनेटिव, और जो है इसका जो माइनस क्या है, Cl। ध्यान दीजिएगा, ये Cl दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कितने, इसमें क्लोरीन आयन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर जो निगेटिव जो चार्ज है, यहाँ पर n माइनस, जो यहाँ पर निगेटिव जो चार्ज है n माइनस किसको व्यक्त कर रहा है, n माइनस जो हमने बताया क्या है, यहाँ पर n माइनस क्या ऋणायन की संख्या है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है,
2 हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 2 का क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि n प्लस का मान कितना होता है 2 होता है। इसलिए देखिए इस चैप्टर में जिस संबंधित जो न्यूमेरिकल का जो टॉपिक होता है उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक बार और समझ लीजिएगा, विद्युत अवघट विलयन की जो चालकता ज्ञात करने की जो विधियाँ थी, जिनमें से आपका चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है और क्लोराउस के नियम क्या है, इससे संबंधित इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इस सभी टॉपिक को हमने बताने का प्रयास किया है। इसलिए इसको आप ध्यान से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आता अब हमें कमेंट्स करके पूछिए, हम आपके आंसर देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।